Hello friends, today I am going to discuss about the chapter of material, non-metals, metals and non-metals. It is the chapter of class 8th. So start करते हैं। हमारा टॉपिक है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये डिस्कस करेंगे कि मेटल क्या होता है एंड नॉन मेटल क्या होता है। तो सबसे पहले बुक को हमारी जो एनसीईआरटी बुक को रीड करने से पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले हम स्टूडेंट्स आपको एटम के बारे में बताना चाहेंगे। एटम क्या होता है? तो देखिए ये एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हमारा स्टूडेंट जो है एक एटम है और ये हमारा एक हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट रुकिए, देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है बीच में, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम मतलब देखिए मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटल वो है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और उसकी जगह एक पॉजिटिव चार्ज ले ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दे और एक पॉजिटिव चार्ज और ले ले। एक है तो एक और ले ले पॉजिटिव चार्ज, वो कहलाएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाएगा? मेटल। स्टूडेंट्स वो हमारा मेटल कहलाएगा। एंड अब नॉन मेटल क्या होता है तो उसके बारे में देखें। तो देखिए नॉन मेटल होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज एटम। एटम में अब एटम के बारे में तो आपने सुना ही होगा और नहीं सुना है तो पढ़ ही लेते हैं। देखिए एक एटम ऐसी चीज़ है, एटम क्या है? एटम में शॉर्ट में समझ लेते हैं। एटम है हमारा स्टूडेंट्स द स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट हमारी एटम कहलाएगी। एंड एटम से ही सब कुछ हमारा स्टूडेंट्स बना है। सारी चीज़ें हमारी एटम से बनी है। हर चीज़, एक स्टोन से लेके एक रेत के दाने तक हमारा सारा एटम से ही बना है। तो देखिए एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे दे और एक पॉजिटिव चार्ज ले ले तो वो मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन ले ले और नेगेटिव चार्ज ले ले तो वो नॉन मेटल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बुक को। अब हम बुक से रीड करेंगे। यू आर फेमिलियर विद अ नंबर। मटेरियल आपने देखे होंगे कुछ नंबर मटेरियल, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर एटसेट्रा। सम मेटल हैव बीन, जैसे दे रखे टेबल 4.1 में, आयरन है, कोल है, सल्फर, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। अब इसमें कहिए अपीयरेंस, ये शाइनी होते हैं, डल, और ये हार्ड होते हैं, नॉट हार्ड, वो आपको बताने हैं। आप बताइए आयरन शाइनी होता है या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। एंड ये पूरी टेबल को आपको हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। और देखते हैं आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम। तो देखिए आगे है, कैन यू नेम दी मटेरियल विच आर मेटल। आप बता सकते हैं जो मेटल है, विच आर मेटल। आप कोई भी नाम बता सकते हैं, लाइक आयरन, लाइक एल्यूमिनियम, लाइक कॉपर। यस, इट्स क्या कहते हैं हमारा मेटल। अब देखिए हम पढ़ेंगे आगे का। द रेस्ट ऑफ द मेटल इन टेबल 4.1 है, रेस्ट है वो 4 आर नॉन मेटल, उनमें नॉन मेटल भी है। यस, आप कौन से हैं? सल्फर हमारा नॉन मेटल हो गया। मेटल कैन बी डिस्कनेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे।
मेटल्स को हम क्या कहते हैं वो, तो हम मेटल को डिसगनिश करेंगे। इसमें कहा है इसको फिजिकल एंड प्रॉपर्टी से हम डिस्कस करते हैं। रिकॉल दैट लस्टर हंड्रेड्स है आर फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी किसकी, मेटल की। अब देखते हैं मेटल होता क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की हम यहाँ ट्रीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हमें बुक है जो उसमें से पढ़ेंगे, और देख लीजिए मैं कुछ और आपको बताऊंगा। जैसे मैं शुरू में कुछ आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा मेटल होगा स्टूडेंट, जो हमारा मेटल होगा वो होगा क्या कहते हैं, देखिए लस्टर होगा वो हमारा, लस्टर होगा, मैलिएबल होगा। लस्टर का मतलब पता है, मैलिएबल बताऊंगा मैं। डक्टाइल होगा वो हमारा, डक्टाइल होगा, हार्ड होगा। बट नॉन मेटल नॉट लस्टर, नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल एंड नॉट हार्ड। Metal is soft. Oh, sorry, metal is hard, but non-metal is not a soft. Non-metal is guess. Yeah, guess non-metal are the guess. कुछ ऐसे non-metal होते हैं जो soft होते हैं, like a sulfur. सल्फर हमारा चाकू से काटो तो बहुत आराम से कट जाता है। और देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ओस, तो देखिए यहाँ पे हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल। आपने देखा होगा हम ब्लैक स्मिथ को क्या कहते हैं, आयरन को हमारे पीस करते हुए अपना आर्टिकल जो आयरन से, लाइक अ स्पेड है, अ शॉवल है, एन एक्स है, एंड एन एक्स है। डू यू फाइंड अ चेंज, डू यू फाइंड, आपने देखा होगा कि शेप में चेंज हो रहा है। दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग, इसको बीट करके वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज, को ट्रेंड आ रहा है। ट्रिप ट्राई दी वीटा वुड लॉग, वुड को करेंगे तो लेट अस फाइंड आउट, तो क्या होगा देखिए। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, a coal piece, a piece, small and iron nail लेंगे, a coal piece, a piece a thick aluminium wire, एक piece लेंगे thick बड़े wire का, and a pencil की lead लेंगे। बीट द आयरन, आयरन को बीट करेंगे नेल से विद वो आयरन नेल को विद द हैमर से, फिगर पॉइंट 1 में दे रखा है। बट टेक केयर, हमें देख के सम करना है इसको। ट्राई टू हिट हार्ड करना है, हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर, देन रिपीट टू सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल। प्लीज रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, आप देख सकते हैं 4.2 में हमारा दिन। आयरन टू चेंजिंग शेप, आयरन यस, कोल पीस नो या, एल्यूमिनियम वायर या, एंड पेंसिल या, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम पेज पे अपना रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए यू सैड दैट द शेप ऑफ आयरन नेल, द यू आपने देखा होगा डैट द शेप द आयरन नेल की एंड एल्यूमिनियम वायर की चेंज होती है बीटिंग पे। इसको हम तोड़े, इट बी बीटन हार्डर, उसको हार्डली हम तोड़ेंगे, मतलब शीट ये इनटू शीट में चेंज हो जाती है। यू में सिल्मन फॉर स्वीट को डेकोरेट करते हुए आपको देखा होगा। यू मस्ट ऑल्सो बी सिमिलर विद द एल्यूमिनियम फॉल यूज्ड फॉर बेकिंग फूड, के लिए देखा होगा रैपिंग करते हुए लंच बॉक्स में करते हैं हम। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे कैन बीटन इनटू शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी हमने बताया था, मैलिएबल होते हैं हमारे मेटल या मैलिएबल होते हैं। अब मैलेबिलिटी क्या होती है, मैलेबिलिटी वो एक प्रोसेस है जिसको हम मान लीजिए दिस इज आयरन एंड आई बीट दिस आयरन, हम इसको तोड़ गए हथौड़े से मार के इसको एक शीट में कन्वर्ट कर दिया। इट्स कॉल्ड मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी हो गई हमारी, या ये हमारी मैलेबिलिटी है। अब मैलेबिलिटी है ये हमारी, तो ये हमारी वो हो गई। अब इसमें एक एक्सरसाइज है, तो आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, खुद रीड करेंगे। कैन यू होल्ड अ मेटेलिक प्लान
विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक। ये भी बहुत ईजी है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं। अब मैं कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा। जैसे डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी डक्टाइल बताया, डक्टाइल होते हैं ये मेटल्स। और ये सारे पढ़ के इसमें क्या लिख रहा है वो मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर में आपको करवा दूंगा। और नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट करते हैं, हम देखते हैं यहाँ से। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स, हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल। इसमें कहा है यहाँ पे आपने यूज करते हुए देखा एल्यूमिनियम कॉपर वायर को, हैव यू सीवन आपने देखे, कोल के बार नहीं देखे होंगे कभी भी। डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि कोल हमारा उसमें चेंज ही नहीं हो पाएगा, तो नॉन मेटल है हमारा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वायर इच कैन बी ड्रॉ, हमारे वायर में जो कन्वर्ट हो जाए वो मैं डक्टाइल, डक्टिलिटी डक्टाइल होते हैं मेटल या डक्टाइल होते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन, आपने देखा होगा ड्रॉपिंग साउंड आयरन शीट में, प्लेट में या मेटल कॉइन में एंड अ पीस ऑफ कोल में ऑन द फ्लोर पे। इफ नॉट कैन ट्राई इट नाउ, ये कैसे होता है, आपने ट्राई नहीं करा। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड प्रोड्यूसर, कोई साउंड प्रोड्यूसर है, जैसे मान लिया हमने हथौड़ी से एक आयरन को पीटा, कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ। अगर मेटल हुआ हमारा स्टूडेंट तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, और नहीं हुआ तो हमारा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो नेक्स्ट रीड करेंगे हम, तो नेक्स्ट रीड करते हैं। तो देखिए ये हमारी है, ये कुछ ये पढ़ेंगे, इसमें मेन पॉइंट्स हमारे पढ़ेंगे। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग, ये प्रोड्यूस करने के तो सोनरस होते हैं, मेटल हमारे सोनरस है। तो देखिए आफ्टर परफॉर्मिंग दी अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट मेटल होते हैं, मटेरियल होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल डक्टाइल बता चुका हूँ, सोनरस होते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द मटेरियल विच जनरली पासिस वो सही पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल, इसे मेटल कहते हैं। द एग्जाम्पल है मेटल आयरन, कॉपर है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा। इन कंस्ट्रेट मेटल लाइक मटेरियल, लाइक जैसे मटेरियल है कोल है, सल्फर आर सॉफ्ट होता है, डल होता है, एप्रियन दे ब्रेक डाउन इनटू पावर, मैंने बताया था, ऑर्डरी मास्टर क्लिपिंग विद हैमर, दे आर नॉट सोनरस होते हैं और कंडक्टिव होते हैं, ये नॉन मेटल हो गए हमारे। द एग्जाम्पल कार्बन है, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। ओ सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने सल्फर बताया था आपको, सल्फर हमारे से कट जाता है, नहीं, जबकि सल्फर नहीं है, सोडियम है, गलती से सोडियम। सोडियम और पोटेशियम यहाँ सॉफ्ट होता है, कट हो जाता है नाइफ से। मरकरी एक ऐसा ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। आप चेंज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। आ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन से अगर हम मान लो आए, ओ सॉरी, मान लो हम कर रहे हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम को Mg सिंबल बोलेंगे। आज देखिए जितने भी क्या कहते हैं सारे एलिमेंट है हमारे, 118 एलिमेंट है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री की, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक, ये आप देखेंगे हमारे 118 एलिमेंट कैसे होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी पीरियोडिक टेबल, इसमें हमारे टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। यस 118 एलिमेंट होते हैं हमारे इसमें। आप देखिए इसमें क्या कहते हैं हमारे मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से। ग्रीन है ऑल इज मेटल, एंड जो ब्लू है ओ सॉरी ग्रीन है वो नॉन मेटल, एंड जो ब्लू है वो ऑल इज मेटल। अब देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं पूरे 118 एलिमेंट होंगे हमारे, और 118 देखिए मान लीजिए इसको एक लाइन वाइज डिफरेंस किया गया है, अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। अब इसको हमने एक कोई रीज़न होगा तभी तो इसको लाइन वाइज डिफाइन किया गया। तो देखिए हाइड्रोजन
हमारा हाइड्रोजन है, उसको क्या कहते हैं, पहले सबसे पहला है तो उसका कोई तो मतलब होगा। देखिए क्या मतलब होता है, सपोज इट्स अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अभी कोई नहीं बता पाया क्या इलेक्ट्रॉन है। ओ सॉरी, इट्स अ एटम। ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन एक है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, यस। एंड हाइड्रोजन एक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब हमारा बैरोन है, बैरोन भी है, उसमें देखिए उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 और एक, ये 5 और ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। नंबर वाइज ऐसी जैसे 118 जो हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं कौन सा होता है, उसमें 118 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पूरे। तो देखिए आगे का हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पढ़ने से नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हाँ, अब हमने मान लो हाइड्रोजन, ओ सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूँ मैं, हमने करवाई मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा हमारा MgO बनेगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या कहते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम एक्टिविटी है, इसको खुद रीड कर सकते हैं आप एक्टिविटी को। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, हम कुछ रिएक्शन है यहाँ पे, कुछ रिएक्शन है उसको रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे Cu कॉपर है और OH2, CuOH2 की, ओ सॉरी 2 दो कॉपर है प्लस H2O है प्लस O2 है। देखिए कॉपर की वाटर से प्लस ऑक्सीजन से, तो देखिए जब वाटर और ऑक्सीजन हो रही है तो हमारा बेस बनेगा। और ये बता देता हूँ मैं आपको क्या कहते हैं, देखिए हमारा एसिड होगा, एसिड है वो H प्लस देगा और बेस है वो OH देगा। तो देखिए यहाँ OH दे रखा है तो ये मतलब बेस है हमारा। तो देखिए CuOH दे दिया इसने और CuCO3 हमारा हो गया। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही सफिशियंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का रीड करेंगे।